तवज्जो फरमाइए, हैदराबाद से कराची जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। मुसाफिरों से इल्तमास है बराए मेहरबानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। तवज्जो फरमाइए, हैदराबाद से कराची जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। मुसाफिरों से इल्तमास है बराए मेहरबानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। मतीन मामू, क्या आप मुझे मेरी अम्मी और अब्बू के पास लेकर जा रहे हैं? अल्लाह ना अब हम कराची जाए, वहाँ रहोगी हमारे साथ, हमारे घर। और बिल्किस आंटी, क्या वो भी वहाँ होंगी? मुझे उनके साथ नहीं रहना मतीन मामू, वो मुझे फिर से मारेंगी। वो वहाँ क्यों रहेंगी बेटा? तुम वहाँ आंटी के साथ रहोगी, नौरीन बाजी के साथ, बिलाल भाई के साथ। वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बहुत कहेंगी मनहूस, तूने फिर तोड़ दिया मेरा नया चाय का सेट। अरे क्या कर रही हैं आप ये? हाँ? एक तो बच्ची के हाथ में चाय गिर गई और आपको अपने कीमती सेट की फिक्र पड़ी। इससे कोई काम तो ढंग से होता नहीं है, फिर तोड़ दिया मेरा नया चाय का सेट इसने। शर्म आनी चाहिए आपको, इतनी सी बच्ची से आप घर के काम करवा रही हैं। मुझे तो लगता है कि ये स्कूल भी नहीं जाती। नहीं जाती है स्कूल। और बात सुनो, मेरे शौहर के मरने के बाद तो ये मेरी ही बेटी हुई ना। अब मैं स्कूल भेजूं या ना भेजूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? हेलो। मतीन, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठीक हूँ मैं। बैठ गया आप गाड़ी में? जी बैठ गया। देखिए, रास्ते में कुछ खा मत लीजिएगा, वरना आप फिर से बीमार हो जाएंगे। नहीं खाऊंगा कुछ, परेशान ना हो। परेशान कैसे नहीं हूँ, हर बार आप उल्टा सीधा खा लेते हैं। परेशानी तो मुझे उठानी पड़ती है ना। खैर छोड़ें ये बातें, बताएं कराची कब तक पहुंचेंगे? बस ट्रेन चल पड़ी है, देखो अब शाम तक पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। तंजीला से मिलने के लिए चला गया था जरा मैं, सोचा आया हूं तो उसे भी देखता चलूं, लेकिन वहां तो मंजर ही कुछ और था। उसकी सौतेली माँ तो इतनी जालिम है, इतना जुल्म एक मासूम बच्ची को। अरे भले सुतेली सही, माँ तो है ना उसकी, हमें उससे क्या लेना देना। एक मिनट, कहीं आप तन्नो को साथ तो नहीं ला रहे? देखो मतीन, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं उस मनहूस तन्नो के अपने घर में कदम भी नहीं पड़ने दूंगी। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, घर पे आके बात करेंगे। खुदा हाफिज। मुझे तो लगता है ये कमबख्त तन्नो को लेकर आ रहे हैं। नींद आ रही है बेटा? चलो सो, शाबाश। इतनी ही तकलीफ है ना तो ले क्यों नहीं जाते अपनी भांजी को कराची? पैदा होते के साथ ही मनहूस अपनी माँ को खा गई, फिर मेरे शौहर को। अब अल्लाह जाने किसकी बारी है। ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। और आज के बाद तो इसे यहाँ छोड़ने का कोई जवाब भी नहीं है। ये तो मेरी इकलौती बहन की निशानी है। मुझे तो उसी दिन इसे ले जाना चाहिए था जिस दिन इसके बाप का जनाजा उठा था यहाँ से। हाँ तो ले जाते ना इसको अपने साथ ही। वो देखो हम आ गई। क्या हो गया, तेरा क्यों मुंह बना हुआ है? फिर मतीन ने कुछ कह दिया?
बड़ा ही टेढ़ा आदमी है भैया, बड़ा ही टेढ़ा आदमी है। इतनी अच्छी बीवी मिली फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं। ऐसी बात नहीं है अम्मा, पता नहीं मुझे शक पड़ रहा है जैसे मतीन तन्नों को साथ लेकर आ रहा है। अरे हाय, तो तूने मना नहीं किया उसे, रोका नहीं? अम्मा किया था मना, इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती मतीन ने फोन बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? अरे मैं तो पहले ही मना करती थी, मुझे पता था कि एक ना एक दिन बहन की मोहब्बत जरूर जागेगी, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बस रेहाना, मैं तुझे बता ही दे रही हूँ, ये जो जलम जली लड़कियां होती हैं ना, ये अपनी नहुसत साथ लेके फिरती हैं। अल्लाह बचाए इनकी नहुसत से। अरे तेरे घर और तेरे बच्चों पे ना पड़ जाए। अम्मा डराओ तो नहीं। डरा कहाँ रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। कुछ भी हो अम्मा, अगर वो लड़की इस घर में आ गई ना तो मैं इस घर में उसे टिकने नहीं दूंगी। ये हुई ना अकल की बात, ये तेरे हक में और तेरे घर के हक में बेहतर है। और बात सुन, मियाँ की चिकनी चुपड़ी बातों में ना जाना, नहीं तो सारी जिंदगी सर पे हाथ रख के बैठ के रोएगी। उठा इसको। अच्छा जम्मा बुला ली, जाओ जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, चलो। डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? ये खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन हादसे की वजह से इनकी एक टांग के मसल्स पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत मुमकिन है कि इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाए। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मा, डॉक्टर साहब कहते हैं मतीन की एक टांग बिल्कुल नकारा हो गई है, वो सारी जिंदगी बगैर सहारे के चल फिर भी नहीं सकेंगे। और मेरे मालिक, मेरे घर पर ये बैठे बिठाए कैसी क़यामत आ गई है। हाय मेरे खुदाया, ये कैसा ध्यान मेरी बच्ची पे आ पड़ा। मैं बता दे रही हूँ रेहाना तुझे, ये जो कमबख्त है ना, कमबख्त तन्नो, ये जहाँ भी जाएगी ना, इसके काले नसीब इससे पहले जाएंगे। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? सबर कर, सबर कर। अम्मा कैसे सबर करूं? छोटे छोटे तो बच्चे, कमाने वाला एक ही था, वो भी अब पास हो गया, कैसे गुजारा करूंगी? तभी तो कह रही थी जज्बात में आके चमचम करते अस्पताल में आने की क्या जरूरत थी। टांग भी हाथ से गई, पैसा भी पानी की तरह बहाया। अगर कुछ बच जाता तो हमारे काम आता ना, इसी के तो काम आता। अम्मा, तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है, बस कर दो। पहले कम परेशान हो और परेशान कर रही है। बैठ। अच्छा बात सुन, रात बहुत हो गई है, बच्ची नौरीन को भी बहुत नींद आ रही है, बिलाल को भी पड़ोसियों के यहाँ छोड़ के आई हूँ। मैं इनको लेके घर जाती हूँ, तुम मतीन के पास बैठ, उठा इसको। अच्छा अम्मा। नौरीन, नौरीन बेटा उठो, नानी के साथ घर जाओ। ला हाथ पकड़ा। चलो मैं नीचे तक छोड़ आती हूँ। चल आजा। ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो यहाँ पर।
तुम्हारी वजह से मेरा मियाँ अपाहज हो गया है। अब उसकी जान लोगी क्या? हिलना नहीं आ सकता। ये ले पानी। देख लिया आपने तन्नों को यहाँ लाने का अंजाम। कोई भी काम करने से पहले बंदा किसी से मशवरा ही कर लेता है, लेकिन नहीं, मैं तो इस घर की दुश्मन हूँ। आखिर उसे जरूरत क्या थी कराची लाने की? रेहाना मेरी भांजी है, मेरी इकलौती बहन की बेटी। तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या कुछ हो रहा था वहां पर? उसकी सौतेली माँ उसे नौकरों की तरह सलूक करती थी, मारती थी, हाथ उठाती थी। शफीक के बाद तो उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। अगर मैं ना लाता तो उसकी पढ़ाई, उसका मुस्तकबिल सब कुछ खत्म हो जाता। कैसे छोड़ सकता था मैं? वो जैसी भी थी, भले सौतेली है, उसकी माँ तो है ना। और फिर उस घर में तन्नों का हक भी तो है। ऐसे तो वो अकेली औरत उस घर पे राज करेगी। तन्नों के दीदार वाले भी तो हैं, रिश्तेदार भी तो हैं, उन्हें उसका ख्याल नहीं है। लेकिन नहीं, आपको तो अच्छा बनने का शौक था, उसे ले आए यहाँ मेरे सर पे बिठाने के लिए। रेहाना उन्हें नजर आता तो मैं यहाँ लेकर आता उसे। शफीक के बनने के बाद तो पलट की खबर नहीं दी किसी ने। अगर वो बेहिस हो गए हैं तो क्या मैं भी बच जाऊंगा? नतीन साहब, आप कुछ भी, मैं उसको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। उसका साया मैं अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं अभी उसके तायाजान को फोन करती हूँ और कहती हूँ आके ले जाए अपनी लाडली को। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। जाना बड़े भरम और मान से लेकर उसे यहाँ आया। सारी दुनिया वालों को आगे जलील करवाओगी क्या मुझे? मतीन, आप चाहे कुछ भी करें, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। ये मेरी माँ का घर है, तन्नों के बाप का नहीं है। तुम्हारी माँ का घर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। आखिरी बार तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ। अगर तुमने तन्नों को यहाँ से निकाला या निकालने की कोशिश की, मैं इस घर में नहीं रहूंगा और तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। क्या? आज आप इस मनहूस तन्नों की वजह से मुझे तलाक की धमकी दे रहे हैं। कल को ये मनहूस तन्नों पता नहीं क्या कुछ करवाएगी मेरे साथ। बात बात पे मनहूस कहना छोड़ दो, अल्लाह का खौफ करो। कुछ कहूंगी, 100 बार कहूंगी, बार बार कहूंगी, बल्कि 101 बार कहूंगी। और का खौफ मैं नहीं, आप खाए। मतीन अहमद, तन्नों को मेरे बच्चों के सर पे लाके बिठा दिया आपने। मतीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप चलने के काबिल तो हुए, चाहे छड़ी के सहारे ही सही। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। डॉक्टर बता रहे थे कि बहुत जल्द मेरी टांग ठीक हो जाएगी, फिर इस छड़ी की जरूरत भी नहीं रहेगी। हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर ऐसा ही होगा। अब्बू चले? हाँ बेटा चलो। तन्नो कहाँ है, उसको बुलाओ। तन्नो, तंजीला। जी मामू जान। आप भी हमारे साथ चलो। इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? स्कूल में एडमिशन कराना है। क्या? अब इसकी पढ़ाई का खर्चा भी हम उठाएंगे? रेहाना, जिस मकसद के लिए मैं इसको लेकर आया, अगर वो पूरा ना हो तो क्या फायदा? जहाँ अल्लाह इन दो बच्चों का रिस्क दे रहा है तो इसका भी दे देगा। जी, अल्लाह तो राज़िक है, लेकिन आप जानते हैं कितनी महंगाई है। आपकी कमाई से तो सिर्फ घर का गुजारा होता है, और ये ऊपर से इजाफी खर्चा। ना शुक्री की बातें ना किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। चलो बेटा, आ जाओ। मुझे तो लगता है इनका दिमाग चल गया है। आजकल के दौर में 2 बच्चों को पालना मुश्किल है, ये तीसरे को पालने चले।
क्या हुआ? अम्मी वो तन्नो ने बिलाल को गिरा दिया है, वो बहुत जोर जोर से रो रहा है। अल्लाह मैं मर गई। इसे देख जाके बड़ा फर्क है उस लड़की का। क्यों गिराया मेरे बच्चे को? नहीं मानी, मैंने बिलाल को नहीं गिराया। जब मैं अंदर आई तो ये गिरा हुआ था। नहीं अम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसी ने गिराया बिलाल को। बता, झूठ बोलती है? झूठ बोलती है? हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। पापा, आप भी तारा बनकर अल्लाह मियां के पास चले गए, मुझे भी अपने पास बुला लेना। आप अल्लाह मियां से कहें कि वो मुझे भी तारा बना दें, मुझे आपके पास आना है। आपके और अम्मी के पास, मुझे यहाँ किसी के पास नहीं रहना पापा, किसी के पास भी नहीं। तन्नो, अब ले भी आ नाश्ता। जी मुमानी, बस ले आई। नाश्ता बना रही हो या पाए? ले भी आओ, सबको भूखा मारोगी क्या? जी बस आई। तो ये लड़की भी ना मुसीबत मारी। एक 3 घंटे से नाश्ता बना रही है, वो नहीं बना अभी तक। अकेली काम करेगी तो टाइम तो लगेगा, बाकी सब तो नवाब है यहाँ पर। क्या मतलब है आपका? मैं घर का कोई काम नहीं करती, सारे काम उसी से करवा। मेरे घर की तो खुशियां ही खत्म होके रह गई हैं। पहले मियाँ का एक्सीडेंट, फिर बच्चा मरते मरते बचा है, और रिस्क की तंगी अलहदा। पता नहीं क्या कुछ देखना बाकी रह गया मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम मामू। तुम तो लो, इसी में रख लो। वैसे ये रिस्क की तंगी इसकी वजह से नहीं, तुम्हारे नाशुक्रेपन की वजह से। किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है, बुरी तो इस घर में मैं हूँ, नाशुक्रापन तो मैं करती हूँ। जाएं, आंसू साफ करें भांजी के, हमदर्दी हो रही है उससे। क्या हुआ था मेरे? कुछ नहीं मामू जान। तो फिर ये उठकर क्यों चली आई? नाश्ता नहीं करना?
मैं जानता हूँ तुम्हें रेहाना की बातों का बुरा लगा है। नहीं मामू जान, मुझे ममानी की किसी बात का बुरा नहीं लगता। अब तो आदत सी हो गई है उनकी बातों की, उनके जुमलों की। आप परेशान ना हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। फिर ये आंसू? ये वो बिलाल ने ऑमलेट खाना था ना, तो उसके लिए प्याज काट रही थी। शायद इसीलिए आंसुओं का कोई रंग नहीं होता। लोग इन्हें बहाना बना के कोई भी नाम दे लेते हैं। मगर मैं जानता हूं कि ये आंसू क्यों है। कुछ नहीं जानते आप। और से देखिए, मैं नहीं रो रही, कोई आंसू नहीं है मेरी आंखों में। चलो ठीक है बेटा। कॉलेज नहीं गई आप आज? जी मामू, वो फर्स्ट पीरियड मेरा फ्री था आज, इसलिए लेट जाऊंगी। नौरीन तो कब की जा चुकी? जी शायद उसे लाइब्रेरी में कुछ काम था असाइनमेंट के लिए, इसलिए। दस मिनट हो गए बैठे हुए, मुझसे कह रहा था कि मुझसे पहले पहुंच जाएगा, अभी तक नहीं आया। बिना वजह सुबह सुबह उठकर नींद खराब की मैंने अपनी। कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है ना, मुझे इंतजार करना जहर लगता है। मैं बस अब जाने वाली थी। मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, भागता हुआ आ रहा हूँ। देखो मेरी सांस भी फूल रही है। तो तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है। 10 मिनट से अकेली पार्क में बैठी, हर आने जाने वाली नजरों का सामना करती। अगर तुम्हें फिक्र होती ना तो 20 मिनट पहले यहाँ आ जाती। अच्छा नौरीन, नाराज क्यों? हमेशा तुम्हें टाइम से आता हूं। और वैसे मुझे भी पता चले कि तुम्हें कौन घूर घूर के देख रहा है, तो मैं भी तो उसकी खबर ले सकूं। पता है, बड़े मोहल्ले के गुंडे बने फिरते हो। तुम्हें पता है, अब्बा को तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नापसंद है। खैर छोड़ो, मुझे देर हो रही है, मुझे कॉलेज छोड़ो। अगर उस तन्ने को पता चल गया ना कि मैं कॉलेज नहीं आई तो एक हंगामा कर देगी। बड़ी चुगलखोर है, हर वक्त मेरे और अम्मी के खिलाफ अब्बा की कान भरती रहती है। अच्छा, लेकिन दिखने में तो बड़ी मासूम लगती है। शक्ल में मत जाओ, वो जितनी सीधी लगती है ना उतनी है नहीं। और वैसे तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? अगर इतनी अच्छी लगती है तो आइंदा उसे बुलाना। अरे तारीफ कहाँ कर रहा था, तो तुमने कहा तो मैंने बात कर दी, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात? बस बस रहने दो, मुझे सब पता। मुझे देर हो रही है, कॉलेज छोड़ दो। और हाँ, मोबाइल में 1000 का लूट करवा देना। 1000 का? लेकिन 2 दिन पहले 500 को तो करवाया था। अच्छा, तो सारी जिंदगी चलेगा वो तुम्हारा 500 का कार्ड? और वैसे मैं करती क्या हूँ, तुमसे ही तो बात करती हूँ। अब कार्ड खर्च नहीं होगा क्या? लेकिन कॉल तो हमेशा मैं करता हूँ, तुम तो सिर्फ मिस कॉल देती हो। तो फिर कार्ड कैसे खत्म हो जाता? अच्छा अच्छा ठीक, नहीं दिलाना तो मत दिलाओ, ज्यादा बातें मत बनाओ। नाराज मत, पहले हम चल के कुछ खा पी लेते हैं, फिर मैं 1000 का कार्ड दे दूंगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे छुट्टी होने से पहले कॉलेज छोड़ दो। जैसा हुक्म मेरी मर्जी। अब चलें? देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। बस दे या सदा रब्बा, सुन मेरे दिल की दुआ। लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम।
बात है, लगता है आजकल वर्कआउट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? जाहिर है भाई, अब हर रोज नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। सॉरी बाबा, आपको वेट करना पड़ा। आप नाश्ता कर लेते। मुझे पता है कि नाश्ता मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे आते हैं, कोई और बात है जरूर है तो मुझे बता दो, तुम्हारी माँ को मैं मना लूंगा। Sure? Are you sure? इसका मतलब है बात कुछ और है। नहीं नहीं, बेफिक्र रहे, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आपको बता दें। जाहिर है, जो बंदा रात 2 बजे के बाद सोएगा वो वॉक से वापसी पे तुम्हारा इस्तेकबाल तो नहीं कर सकता। बड़ी बात होगी अगर 12 बजे भी उठ जाए। चलो हम बाप बेटा मिलकर नाश्ते करते हैं, जाओ तुम नहा लो। चले, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अमारा, तुमने नौरीन को कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, चलो ठीक है। सादिया, तुमने नौरीन को कहीं देखा? नहीं, मुझे तो सुबह से दिखाई नहीं दी वो। तुम फायदे से पूछ लो, शायद उसे पता। चलो ठीक है। नौरीन, तुम शुक्रिया समझती, तुम पूरे कॉलेज में मेरे बारे में पूछती थी। तुम चाहती क्या हो? मुझे कॉलेज में बदनाम करवाना, कॉलेज से निकलवाना? ऐसी बात नहीं है नौरीन, तुम मिल नहीं रही थी इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी, परेशान हो रही थी। अच्छा, वैसे तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे माँ बाप भी जिंदा हैं। तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम अकेले। अब जल्दी चलो, पहले ही बहुत देर हो चुकी। अब अगर घर आ गए तो बिलावजा शोर मचाएंगे। चलो चलो चलो। जैसे कि आपने मुझे हमेशा एहसास दिलाया है, हमारे दरमियान किसी और की मौजूदगी का एहसास। आप ऐसी औरत से और किसी बात की तवक्को की भी नहीं जा सकती। ओह प्लीज डोंट स्टार्ट इट अगेन। मुझे अपनी सुबह बर्बाद नहीं करनी, ओके? सुबह और मुझे भी सारा दिन गुजारना है, बहुत से काम करने हैं और मैं अपना मूड ऑफ नहीं। तो फिर इंतजार किस बात का है? वहां से यहाँ तक आने की जहमत क्यों की? बाहर का रास्ता वो है, जाइए।
बहुत शुक्रिया इजाजत देने का और रास्ता देने का। शुक्रिया शुक्रिया। भाई साहब पैसे। कौन सा पैसे? भाई मिठाई लिए पैसे नहीं देंगे। क्या मसला है? भाई साहब मिठाई लिए पैसे मांगने गुंडागर्दी कर रहा है। दू तुझे पैसे। हाजी साहब इसको समझा ले वरना किसी दिन मेरे हाथों से खर्च हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए बेटा पैसे, आप जाएं। आपके कहने पे इस बार छोड़ रहा हूं मैं। आइंदा बदतमीजी करी तो नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गुंडागर्दी करने, दुकानदारी करना मुश्किल बना दिया है। क्या भाई साहब गुस्से में लग रहा हो? खैरियत? होना क्या है, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है, किसी न किसी बात पर लड़कों के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। जुनेद की बात कर रहे हो क्या आप? मौलवी साहब से जाके शिकायत किया करें, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं। अब मौलवी साहब से क्या शिकायत करूं, वो तो इस बेशरम से खुद तंग आए हुए हैं। और रही पुलिस की बात, मौलवी साहब को मुंह मार जाता है, वरना ऐसे तो वो मदद चुकाऊं अल्लाह की कसम तो याद करें। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मौलवी साहब वाकई बहुत शरीफ आदमी है। ये लड़का उनकी इज्जत और वकार को मिट्टी में मिलाने में तुला हुआ है। खैर एक पाव गाजर का हलवा दे दें। तंजीला बेटी के लिए। हाँ आपको पता है उसको बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ, आप बचपन से उसके लिए हलवा लेके जाते हैं, मैं पार्सल करवाता हूँ। जुनेद ये नौरीन के अब्बा को देख के तेरी बोलती क्यों बंद हो जाती? नौरीन नहीं भाभी, भाभी बोल। भाभी तो तब बोलूँगा ना जब वो शादी करेगी तुझसे। अब वो तुझसे शादी करती है या नहीं ये भी फाइनल नहीं है। आइंदा ऐसी बात करी तो तेरा ये मुंह तोड़ दूंगा। शादी वो मुझसे ही करेगी क्योंकि प्यार भी वो मुझसे ही करेगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। रुको जरा जाकर जल्दी से रोटियां डाल दो, बाद में कपड़े चेंज करना। कसम से बड़ी भूख लगी है मुझे। और नौरीन को पानी भी पिला, देख गर्मी से कैसे लाल हो रही है। जी मम्मी। सुनो शाम का खाना जरा जल्दी बना लिया करो। शाम तक किचन में रहती हो, फिर तुम्हारे मामू तुम्हें देखते हैं तो मुझे डांटते हैं। और हाँ मुझे याद आया, कपड़े भी तो धोने हैं, मैंने निकाले हुए, और बिलाल का यूनिफॉर्म भी धोना है। ठीक है मुमानी, लेकिन अगर बिलाल का यूनिफॉर्म मैं कल धो दूं, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। एक जोड़ा धोने में कितना वक्त लगेगा? धो दे। वो तो ठीक है नानी, लेकिन एक दिन की तो बात है। कल मैं सबके कपड़े धोऊंगी ही, बिलाल का यूनिफॉर्म भी धो दूंगी। असल में मेरा टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है। अब बिलाल के पास एक और यूनिफॉर्म भी तो है, वो इस्त्री कर देती हूँ, वो पहन जाएगा। बस ये अपनी पढ़ाई करो अपना, हम पे ना झाड़ा कर। और कपड़े धो दूंगी, कपड़े धो दूंगी, काम भी सभी करते हैं, तू कौन सा निराला करती है? पता है मैं कितना पढ़ती है तू, पढ़ने वाली शक्ल नहीं, बच्ची जैसी होती है ऐसी। चल जा जाके काम कर। बीबी ये मुझे भी मालूम है कि बिलाल का और यूनिफॉर्म है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है ना कि वो यही यूनिफॉर्म पहन के जाएगा तो यही जाएगा, जाके दो। जी नो क्या हो गया, क्यों तन्नो तन्नो बुला रहे हैं? काम कर रही है किचन में। और ये आपके हाथ में क्या है? ये तन्नों के लिए हलवा लेकर आया था मैं। हर वक्त काम करती रहती है, कुछ देर आराम भी करवा दिया। तो फरमाइश तो करती नहीं है बेचारी, मैंने सोचा उसकी पसंद की चीज लेके चला जाऊं। वाह मतीन साहब वाह, अपनी औलाद के लिए तो कभी फिक्र नहीं किया आपने। आपको सारी जिंदगी परवाह रहेगी सिर्फ तन्नों की, उसी के गुण गाते रहिएगा। उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कभी अपनी औलाद की भी फिक्र की है आपने? एक बात बता रही हूँ मैं आपको, ये लड़की आपको नाखून चने ना चबवाए ना तो मेरा नाम बता देना। जब भी कुछ कहना जहर ही उगलना, बात होती कुछ है ले कहाँ जाती। अरे वाह अब्बा,
आप हलवा लाए हैं, मेरा बहुत दिल चाह रहा था खाने का। थैंक यू। बेटा ये तन्नों का भी इसमें। अब्बा इतना सा तो हलवा है, अब क्या मैं सारे घर को बांटती फिरूं? तनु आपी, जी आप क्या यार वक्त काम करती रहती हैं? चलिए ये सब छोड़े, आप मेरे साथ चलिए गेम खेलें। अभी मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, आपको यूनिफॉर्म भी तो धोना है। अगर यूनिफॉर्म नहीं धुला होगा तो कल स्कूल कैसे जाओगे? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब छोड़ें, मैं वही यूनिफॉर्म पहन के चले आऊंगा, आप चलें बस। आप नौरीन के साथ खेल लो ना। नौरीन अभी वो तो पता नहीं कहाँ है, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं उनको। यहीं कहीं होंगे। एक तो तुम्हारे अब्बा ऐसे घूरते हैं, बहुत अजीब लगता है। मेरे अब्बा के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो वही बता रहा हूँ जो वो करते हैं। अच्छा खैर, ये छोड़ो, ये लो तुम्हारे दिल है। दिखाओ। कभी कोई ढंग की चीज भी ले आया करो। क्यों, पसंद नहीं है क्या? नहीं। लेकिन मुझे तो लगा तुम्हें ये चीजें पसंद है। पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज रोज एक ही चीज उठा कर ले आओ। कुछ और गिफ्ट भी तो ला सकते हो, जैसे गोल्ड की रिंग या पेंडेंट या कोई अच्छा सा परफ्यूम। अब क्या हर बार मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी दोगे? बस ये है तुम्हारी मोहब्बत? बात मोहब्बत की नहीं है, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी के लिए बहुत पैसे चाहिए। मगर तुम फिक्र मत करो, एक बार मेरा काम सेट हो जाने दो, फिर तुम जो कहोगी तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। रहने दो, तुम्हारी दावे सुनकर मैं थक चुकी हूँ, अब तो मुझे भी रट गए हैं। सुनीत, मुझे लगता है कोई आ रहा है, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। लेकिन मैं अभी तो आया हूँ, कुछ बातें तो कर ले। बातें कहीं भाड़ में, किसी ने ऐसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। एक तो तुम्हारे घर वालों को भी चैन नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करो तुम मुझसे बहुत जल्द मिलोगे। हाँ वादा, तुम अभी चले जाओ। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। मोहल्ले में रहने के कुछ आदाब होते हैं। यूं बिला वजह गली में खड़े रहना, तान झांक करना शरीफों को जेब नहीं देता। अपना नहीं तो कम से कम मौलवी साहब की इज्जत का ख्याल रखो।
क्या हो गया चाचा? मोटरसाइकिल खराब हो गई थी इसलिए यहाँ रुक गया था। और वैसे भी शरीफ लोग चार दीवारी में रहते। ये रास्ता है, यहाँ से लोग गुजरेंगे, किस किस को रोकेंगे? रास्ता गुजरने के लिए होता है, रुकने के लिए नहीं होता। आज के बाद तुम्हारी मोटरसाइकिल यहाँ खराब ना हो, ये तुम्हारे हक में ही बेहतर होगा और हमारे हक में। चले यहाँ से। मामू जान, पानी। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं। क्या बात है मामू जान, तबीयत तो ठीक है आपकी? सीने में बहुत शदीद दर्द है। ये क्या कह रहे हैं आप? कब से? अभी कुछ देर पहले से कलेजा कट सा गया है। तो मामू जान, आप फौरन उठिए, हम डॉक्टर के चलते हैं। नहीं बेटा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता। या तो खुद खत्म हो जाते हैं या दूसरों को खत्म कर देते हैं। अल्लाह ना करे मामू जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको मेरी उम्र में लगा दे। एक आप ही तो है इस पूरी दुनिया में, आपके अलावा मेरा और है ही कौन? एक ही तो रिश्ता है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती, अपनायत का एहसास होता है। बस जानती हो ना कि तुम्हारा मामू तुम्हारी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ खाना लगाओ, मैं आता हूं। जी। हेलो। जी मामू जान। अभी छत पर तुम थी? जी, कपड़े धोए थे ना, वो फैलाने गई थी। आपको कुछ काम है? नहीं नहीं, जाओ। जी। इस बेचारी को तो काम से फुर्सत नहीं है। इस पे मैं तो क्या नौरी है? या मेरी इज्जत अपनी आवाज में रखना। उठ गया आप? नाश्ता लाऊं आपके लिए? नहीं। क्यों? रात आप ठीक तरह से सो भी नहीं सके, इसीलिए मैंने सुबह उठाया नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नौरीन कहाँ है? वो तो सुबह ही कॉलेज चली गई। खैरियत तो है ना? कल मैंने उस लड़के को हमारी छत फलांगते हुए देखा था। हमारी छत पे लांघते हुए? कौन, किस लड़के की बात कर रहे हैं आप? अरे वही मौलवी साहब का लड़का जुनेद, और कौन जो गली के नुक्कड़ पे खड़ा रहता है वो। लेकिन हमारा उससे क्या ताल्लुक? हाँ, अब तक तो कोई ताल्लुक नहीं है। कल के वाक़े के बाद ऐसा ना हो कि कोई ताल्लुक बन जाए और हम लाइल्म रहें। रहना बेगम, याद रखना, घर की इज्जत एक बार चौखट से बाहर चली जाए ना तो वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए। मदीना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ बताएं मुझे।
उस लड़के को मैंने पहले भी गली में देखा है, घर के बाहर चक्कर लगाते हुए देखा है, और आज उसे मैंने छत पे छलांग लगाते हुए देखा। अब तक तो नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन जानता नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। और तुम कैसी माँ हो जो इस सारे मामले से लाइल्म हो? आप खामखा में अपने दिल में वसवसे क्यों डाल रहे हैं? मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे की छतों पर आते जाते हैं, हो सकता है उसकी गेंद आ गई हो या पतंग आ गई हो, वो उठाने आया हो। मैंने आज तक तुम जैसी नाक़िबत अंदेश औरत देखी नहीं है। अरे जब बच्चियां जवान हो जाए तो माँ की 2 नहीं 4-4 आंखें खुल जाती हैं, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, और एक तुम हो। देखो, मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं उसे समझो और अपनी बेटी को समझाओ। कुछ भी ऐसा वैसा हुआ ना तो टांगे तोड़ के घर में बैठा दूंगा, समझ गई तुम? कहा ना नहीं। नौरीन, अच्छा तन्नो आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। ये तुम हर वक्त मेरी इंक्वायरी क्यों करती रहती हो? मसला क्या तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए पूछ रही थी कि कहीं घर से तो नहीं थी। घर से फोन क्यों आएगा? घर में ऐसी क्या बात हो गई? और एक बात बताओ मुझे, ये तुम सुबह कॉलेज आते हुए इधर उधर क्या देख रही थी? कहीं कोई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नौरीन। चलें, देर हो रही है, आ जाओ। उफ, आकर तो देखो। इन ख्यालों में गुम हो? है कोई जिसके ना तो घर का पता है ना नाम का? हाँ, आजकल के जदीद दौर में भी ना घर का पता ना नाम का। यार मुझे बताओ, मैं एक दिन में सारा पता निकाल दूंगा और बायोडेटा भी। नहीं नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब ये कि सिर्फ ख्यालों में मोहब्बत करने का इरादा है? वैसे है कौन जो तुझे इतनी पसंद आ गई? कुछ लोगों के चेहरे पर कुछ अलग सी मासूमियत और पाकीज़गी होती है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। एक अजीब सी कशिश है उसके चेहरे में। शायद यही वजह है जो उसे पहली बार देखते ही उसका चेहरा मेरे दिल में बस गया। लेकिन तुझे ये लड़की मिली कहाँ? यार एक दिन जॉगिंग करके वापस घर आ रहा था तो उस पर नजर पड़ी, कॉलेज जा रही थी। अच्छा, तो कॉलेज जाती है? बस उस दिन से लेके आज तक उसकी एक झलक देखने के लिए उसके कॉलेज के बाहर हर रोज उसका इंतजार करता हूँ। सिर्फ उसको देखते रहोगे या घर वालों को भी उसे देखने के लिए भेजोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मोहब्बत हो गई है तो शादी कर लो, वरना ये ना हो कि तुम मोहब्बत करते रह जाओ और उसकी शादी कहीं और हो जाए। शादी कर लो? मैंने अब तक उससे बात भी नहीं की। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद भी करेगी या नहीं। तो यार तुम सुस्त बहुत हो भाई। जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो जल्द रुखसत हो जाती है, और तुम जैसे जो मजनू है फिर वो सोचते रह जाते हैं। खैर, कल मेरे भाई की एंगेजमेंट है। अगर आपको अपने इस इश्क से फुर्सत मिल जाए ना तो जरूर तशरीफ लाइएगा। चल यार मैं चलता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर गौर जरूर करना। खुदा हाफिज। नौरीन,
तेरा जुनैद के साथ चक्कर चल रहा है क्या? अम्मी कैसी बातें कर रही है? मैं उसे चक्कर क्यों चलाऊंगी? देख, तेरे बाप ने सुबह उठते ही मुझे बेइज्जत किया। अगर तेरा उसके साथ कोई चक्कर वक्कर है ना तो मुझे मेहरबानी करके सच सच बता दे। तेरे बाप से मैं खुद ही कर लूंगी बात। अम्मी क्या हो गया आपको? और मैं उसे चक्कर क्यों चलाऊंगी? मुझे इस पूरी दुनिया में वो चिचोरा ही मिला है। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऐसा ना हो कि माँ की आंखों में धूल झोंकती रह तू। आपको ऐसी लगती हूँ मैं? ये मैसेज किसका है? अम्मी फायदा से बात कर रही थी, उसी का मैसेज है, ये ले देख ले। अच्छा रहने दे। सच कह रही है ना तू? क्या हो गया आपको? बिला वजह शक किए जा रही है। बोलो ना सच कह रही हूँ। कितनी सख्त आ गई। क्या बात है रेहाना, उंगली कट जाएगी। क्या सोच रही है? अम्मा, मतीन अहमद की बातों ने बहुत परेशान कर दिया है। नौरीन के बारे में सोच रही हूँ। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी बात हुई तो मतीन अहमद तो नौरीन को जिंदा गाड़ देगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है अम्मा। अब बात सुन, अगर कोई बात हुई भी तो समझा देना। और वैसे भी ये मत भूल कि इस घर में एक और लड़की भी रहती है। अरे क्या पता वो लड़का उसी चुड़ैल के पीछे आता हो। अम्मा, तो उस कमबख्त तन्नो की बात कर रही है? तो और क्या, वो कमबख्त भी तो इसी घर में रहती है और छत पे तो वो भी जाती है। अब अगर मतीन ने कुछ कहा तो समझा देना उसे कि अपनी भांजी पे भी नजर रखो, हर वक्त मेरी नवाजी पे उंगलियां मत उठाए। और तुम्हारी पार्टी की क्या बन? अच्छी रही, आपको आना चाहिए था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? आप इस वक्त घर पे I mean, सब ठीक है ना? किसी दोस्त के घर कोई पार्टी, कोई डिनर, कुछ नहीं? बाबा प्लीज। मामा आप काफी दिनों से एक साथ डिनर नहीं किया। कब आते हो कब जाते हो कुछ पता ही नहीं चलता। सोचा आज तुम घर पर हो तो साथ डिनर करते हैं। वैसे ये वक्त पे आता है और वक्त पे जाता है। आपका पता नहीं होता कि कब आती हैं और कब जाती हैं। मैं इस वक्त अपने बेटे से कुछ बात करने आई हूँ। आपसे बहस के मूड में हरगिज नहीं। मामा बाबा प्लीज। मामा आप कहिए, आप क्या बात करी थी? मुझे तुमसे तुम्हारी शादी की बात करनी। शादी? हाँ, मेरी फ्रेंड ने एक रिश्ता बताया। बहुत अच्छी लड़की है, वेल ऑफ फैमिली, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है। यार अचानक आपको मेरी शादी कहाँ से याद आ गई? अचानक से क्या मतलब? भाई मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो, घर में बहू आए, बच्चे हों, रौनक हो। यस यस, हियर आई एग्री। मैं टोटली तुम्हारी माँ के साथ एग्री करता हूँ। शादी जरूर होनी चाहिए। वैसे ये अलग बात है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चों को भी टाइम नहीं देगी। कि तुम्हें टाइम नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चे क्या बेचते हैं? पापा प्लीज। मामा हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। एक अरसे बाद हम लोग साथ डिनर कर रहे हैं तो डिनर एंजॉय करते हैं। लेना। It's okay. मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस आ रहा हूं। तुम दरवाजे पर आओ। तुम जानती हो ना मैं जिद का कितना पक्का हूं। तन्नो, जा देख दरवाजे पे कौन है। दरवाजा बज रहा है। तू तो बहरी है, तुझे तो सुनाई नहीं देता।
जल्दी भी जाओ, सारी तरपाई खराब हो रही है। तू कहाँ जा रही है? आराम से बैठ। गई है ना तन्नू देखने के लिए, उसी का काम है ये। ओ नौरीन, कौन था? मुझे क्या पता था कि वो तुमसे मिलने आया? अगर मुझे पता होता ना तो मैं खुद जाती दरवाजा खोलने। तुम्हें तो पता था ना वो तुमसे मिलने आया, इसीलिए दौड़ी चली गई। बता मुझे, वो मुझे देखकर भाग क्यों गया? वो तो नो अम्मी, ये क्या बताएगी? इसने खुद बुलाया होगा उसे। इसके इसी यार की वजह से तेरा बाप तुझ पर शक करता था। बोल ना, अब तेरी जुबान पर ताला क्यों लग गया? बोल, जवाब दे मुझे। क्या वो लड़का और नौरीन अगर मामू जान को पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तू चुप क्यों है? नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे साफ साफ बता, ये तेरा चक्कर कब से चल रहा है? पहले उसको छत पर बुलाती थी, अब दरवाजे में बुलाने लगी। बस कर दीजिए मोमानी जी, खुदा के लिए बस कर दीजिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर इल्जाम नहीं, और ना ही किसी और के गुनाह की सजा अपने सर लूंगी। क्या क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बोलो। लुकी पट्टी, मेरे सामने जुबान चलाती है। तेरी इतनी जुर्रत, एक तो चोरी करती है, ऊपर से सीना चोरी। इसे तो मैं बताती हूँ। अम्मी आप यहाँ बैठे, गुस्सा थूक दे, बैठे। अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करेगी। माँ की मोहब्बत क्या होती है जानती हूँ, लेकिन क्या कभी उस एहसास को मैं महसूस कर पाऊंगी या हमेशा मुझे इसी नफरत का सामना करना पड़ेगा? अम्मी, अब्बू, काश आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर ना गए होते। आज पता चला वो लड़का छत पर मिलने किससे आता था। आज उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि वो हमारी दहलीज पर आके खड़ा हो गया। पूछे इससे क्या करने आया था वो। अब क्यों बोलेगी ये? तुम्हारी इज्जत का तो जनाजा निकाल दिया इसने। फातिहा पढ़ लो मतीन अहमद। अब तन्नो, रेहाना जो कुछ कह रही है क्या वो सच है? वो लड़का हमारी दहलीज पे आया था। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। जी माम। क्यों? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा वो तुम्हें कुछ कह रहा था। मुझे देखकर फौरन भाग गया। बताओ उससे, बताओ क्या बातें कर रही थी उससे। हाँ अब्बा, और छत पर मैं नहीं बल्कि ये तन्नू थी, आपके सामने खड़ी है। पूछे इससे कि वहां क्या करने गई थी। तन्नो, तुम्हारी खामोशी तुम्हें मुजरिम साबित कर रही है। कुछ कहोगी नहीं तो
खुद को बेगुनाह कैसे साबित करोगी? बताओ। मैं इनकी तसल्ली के लिए सुनना चाहता हूं क्या कह रहा था वो। उसने कहा कि नहीं तंजीला, दूसरों का पर्दा रखने वाले रब को पसंद है। मामू जान ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी अपनी बेटी को उनकी इज्जत का ख्याल नहीं। बोलो तंजीला। ठीक है बेटा, तुम अंदर जाओ। आपने उसे कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहे बगैर अंदर भेज दिया। मतीन अहमद, मैंने आपकी सगी के करतूत अपनी आंखों से देखे हैं। आपने उसे फिर भी कुछ नहीं कहा। कल कलांगा अगर वो लड़का इस घर में घुस आया ना, ठीक कुछ मत कहिएगा फिर आप। बकवास बंद करो। तन्नो, मामू जान, मैं अपने रब की कसम खा के कहती, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। मैं तो जानती भी नहीं कि वो लड़का कौन है। अल्लाह सबको दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालने की तौफीक दे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, और हौसला शायद उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा। जीते रहो।
आतिर, जी क्या सोचा तुमने? किस बारे में? तुम्हारी शादी के बारे में। और किस बारे में? मामा, आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैं चाहती हूँ आतिर, तुम अपनी लाइफ में जल्द से जल्द सेटल डाउन हो जाओ। अचानक आपको मेरे सेटल डाउन होने का ख्याल कैसे आया? कोई भी चीज अचानक नहीं होती। ये ख्वाब तो माँ अपनी आंखों में तब से ही सजा लेती है जब उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने होते हैं। वैसे भी हर चीज का एक वक्त होता है। तुम समझो, इस काम के लिए यही वक्त है। ठीक है मामा, अगर आप समझती हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो जैसे आप बेहतर समझो, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। आई हैव नो इश्यूज, टेक योर टाइम। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो, जो डिसीजन लेना है, वो जल्द से जल्द ले लो। एक्सक्यूज मी, हेलो, ये दवा खा लीजिए। जहर लाकर दे दो, उससे बेहतर है। मतीन अहमद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तन्नों की नफरत में तुम अंधी हो गई हो बिल्कुल। उस मासूम पे इल्जाम लगाकर तुम सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही हो। सच्चाई का सामना करो रेहाना, वरना सच्चाई चल के अगर तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई ना तो उसका भयानक चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। कमाल करती है मतीन अहमद आप। आपको तन्नों में कोई बुराई नजर नहीं आती? बुराइयां हैं या मुझ में या फिर मेरी बेटी में? बस मैं बाप हूं, उसका दुश्मन नहीं हूं। अभी भी वक्त है रेहाना, समझो मेरी बात को। अपनी बेटी को समझाओ, उस पर नजर रखो। लड़कियों की इज्जत तो कच्चे धागों की तरह होती है, एक बार अगर टूट जाए तो सारी जिंदगी गिराहें लगाते रहो। जिंदगी खत्म हो जाती है, डोर नहीं जुड़ती। आपने जो कहना था कह लिया और मैंने सुन लिया। अब मेहरबानी करके सो जाइए, बाकी लेक्चर सुबह दे लीजिएगा और ये दवा भी खा लीजिए। रेहाना, जिन माँ बाप की बच्चियां जवान हो जाए ना, उनकी नींदें उड़ जाती हैं। तुम कहां समझोगी ये बात? क्या बात है मतीन अहमद, सब घर जा चुके हैं, आज आप घर नहीं जाएंगे क्या? सोचा मौलवी साहब तन्हा बैठकर अपने रब से कुछ मांग लूं। लगता है आज कुछ खास मांगने आए। एक बेटी का बाप तन्हा बैठकर अपने रब से क्या मांग सकता है सिवाय इज्जत के? बेटियां तो घर की रौनक होती है मतीन अहमद, बाप का मान होती है। मौलवी साहब, मेरी इज्जत, मेरा मान, सब कुछ आपके हाथ में। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बात कुछ ऐसी है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन इसे एक बाप की मजबूरी समझ लीजिएगा। खुल के कहें, हुआ क्या है? कुछ रोज पहले मैंने जुनेद को अपने घर की छत फलांगते हुए देखा था, और कल तो वो दहलीज पे आन खड़ा हुआ। मैं घर पर नहीं था, वरना मौलवी साहब मेरे हाथ से कुछ ऐसा हो जाता जो ना आप बर्दाश्त कर पाते ना मैं आपकी शिकायत पे आपसे कोई गिला नहीं करूंगा, क्योंकि आप हक पर हैं। जुनैद की हरकतें पूरा मोहल्ला जानता है।
अगर अगर खुदकशी हराम ना होती तो शायद अब तक मैं खुद को किसी फंदे से लटका चुका हूं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसे किसी की इज्जत से खेलने नहीं दूंगा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं मतीन अहमद, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, अम्मी, अम्मी, क्या हो गया है? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? अम्मी मेरा कॉलेज बैग कहाँ है? मुझे नहीं मिल रहा। अरे मुझे क्या मालूम, खुद ही रखती हूँ अपनी चीजें, तुम्हें पता होगा कहाँ रखा था। अम्मी अंदर नहीं मिल रहा है, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। अरे बेटा, मेज के पास मैंने पड़ा, खुद देखा था, वहीं जाकर देखो, वहीं पड़ा। अच्छा सुनो, बैग को छोड़ो, पहले नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे बात तो पूरी सुन लो मेरी। अब क्या है? जल्दी किस बात की है तुम्हें? और ये तन्नों के साथ तू कॉलेज क्यों नहीं जाती? तुम दोनों पढ़ती तो एक ही कॉलेज में हो ना? अरे अम्मी, आपको तो पता है तन्नों को सारे घर का नाश्ता बनाना होता है और मुझे सुबह सुबह लाइब्रेरी जाना होता है, बस इसीलिए। और अगर मैं उसका इंतजार करती रही ना तो हो गई मेरी पढ़ाई। अच्छा, तो अपने बाप की तरह तू भी अब मुझे ताने देगी कि मैं तन्नों से पूरे घर का काम कराती हूँ? वो मेरी अकेली के काम नहीं करती, पूरे घर के काम करती है। तो ठीक है, मना कर दो उसको, मत करे काम। अरे अम्मी, आप तो नाराज हो गई। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकूं, ताकि अब्बा भी खुश हो जाएं। नाराज क्यों हो रही हैं? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। अच्छा, एक बात और है, सुनो। अब क्या है? देखो जरा संभल के, तुम्हारे अब्बा की रात से पहले तबीयत खराब है, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना। अम्मी, अब मैं इतनी पागल नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। ऐसे वैसे कुछ नहीं। देख, रात तो तुझे अल्लाह ने बचा लिया, तेरे बाप ने सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने अब कुछ ऐसा वैसा किया ना तो अब तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा। फिर मुझे मत कहना। अच्छा ना अम्मी, कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो। मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा। चलो शुक्र है, अभी मेरा इतना लिहाज तो बाकी है कि तुम मेरे सामने गुनगुनाते नहीं या फिर खामोश हो जाते हो। बस आपकी यही बातें मुझे बुरी लगती और इन्हीं बातों की वजह से आपके और मेरे दरमियान इतना फासला है। मेरी बातें सच्ची हैं बेटा, इसीलिए चुपती हैं कि सच्चाई कड़वी ही होती है। अब्बा, सुबह सवेरे आपने तकरीर शुरू कर दी। सुबह सुबह मैंने एक बेबस बाप की आंखों में उसकी बेबसी के साथ साथ उसकी गैरत भी देखी। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? यूं पहली है ना बुझे।
आज फजर के वक्त मतीन अहमद मिला था मस्जिद में। उसके झुके हुए सर ने तो मेरा सर ही झुका दिया। बेटा, तेरे खिलाफ आने वाली हर शिकायत को मैंने नजरअंदाज किया। मगर किसी की इज्जत और गैरत से तुम्हें खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। तो ठीक है, आप मेरी शादी नौरीन से करवा दीजिए, फिर आपको मेरी मजीद शिकायतें नहीं मिलेंगी। और तो और मतीन साहब की गैरत भी बच जाएगी और आपको भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। फिर आप भी खुश और मैं भी। तेरी शादी कर दूं नूरीन से, जिसका बाप मेरे आवारा और नालायक बेटे की शिकायत लेकर आया हो। उससे मैं उसकी लड़की का रिश्ता मांगू तेरे लिए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो ठीक है अब्बा, फिर मुझसे आप कोई उम्मीद ना रखें। मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूं। जब मना किया था तो फिर क्यों आए? तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती क्या? क्या करूं नौरीन, सुबह से तुम्हें एक मर्तबा ना देखूं तो चैन नहीं आता। तो मेरी बात शराफत से मान लेती थी, सब कुछ ना होता। जुनैद, मैं मर नहीं गई थी। आज नहीं तो कल या परसों मिल ली। तुम्हें पता है कल कितना बड़ा हंगामा हुआ है तुम्हारे जाने के बाद, लेकिन तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। तो ठीक है, हम शादी करें। शादी? ये शादी कहाँ से बीच में आ गई? क्यों? तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो क्या हम शादी नहीं कर सकते? जुनैद, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे मिलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँ। और वैसे भी अभी हमें देरी कितनी हुई है, ये सब काफी नहीं है शादी के लिए। तो फिर क्या काफी है बताओ? मैं तुम्हारे कदमों में लाके सब रख दूंगा। तुम एक बार बोलो तो सही, क्या तुम मुझसे पीछे छुड़ाने के चक्कर में तो नहीं? देखो नौरीन, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे मना करने पर मैं पीछे हट जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे और शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूं, वरना तुम मुझे जानती हो। तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, मगर मेरा गुस्सा नहीं। ये जुनैद, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? नौरीन, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, ये शादी का फैसला बहुत जल्दी है और शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। और अभी तो तुम सेटल भी नहीं हो, तो शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? इस बात का ख्याल तुम्हें पहले तो कभी नहीं आया। पहले तुमने भी कभी फोर्स नहीं किया शादी के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे अंदाज कुछ बदले बदले से लगते। क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? मैंने ऐसा कब कहा? जुनैद, काफी देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बच्ची? अरे नानी के पास तो आ, जरा प्यार तो करवा ले आज मेरी बच्ची।
कैसा पीला फटक रंग हो गया है? इतनी मेहनत क्यों कर रही है? नहीं नानी, बस वो इम्तिहान सर पर है, उसी की टेंशन है। अरे इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? उसको देख कम बखत मारी वो तन्नों को, हशाश बशाश सुर्खो सफेद इतना ठूसती रहती है। तूने तो बिल्कुल अपना रंग फक कर लिया। कि मेहनत ना किया कर। आई नहीं तन्ना अभी तक। कहा की खाक छानती फिरती है। कुछ कह दो तो इतना बड़ा मुंह बना लेती है, मामू से शिकायत कर देती है हमारी जान का अजाब। कॉलेज में उस पर नजर रखा कर, पता नहीं क्या क्या करती है वो, बता रही तुझे। अच्छा नानी, मैं बहुत थकी हूँ, मैं चेंज कर रही हूँ। तो चुड़ैल आती उसे कह के चाय बनवा के तुझे भिजवाती मैं, आराम कर जाएगा तो शाबाश मेरी बच्ची। मेहनत कर करके बिल्कुल सूख के कांटा हो गई। देखो नौरीन, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे मना करने पर मैं पीछे हट जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूँ। अजीब जूनी किस्म का आदमी है, कट लेके पीछे ही पड़ गया। इन लड़कों को जरा सी लिफ्ट के करवा दो, पीछे ही पड़ जाते हैं बेचारा। मुझसे शादी ख्वाब देखते हैं। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके रास्ते पर आकर खड़ा हो गया हूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा, बस दे या सदा रब्बा सुन मेरे दिल की दुआ। लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। सब ठीक तो है ना? काफी घबराई हुई लग रही हो। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली बहुत तेज तेज चल के आई हूँ ना, सांस फूल गया। सांस फूल गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है बाहर जो तुम्हें तेज तेज चल के आना पड़ा? और वैसे तो अभी क्लास शुरू होने में काफी टाइम है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं पानी भी कराती हूँ। कुछ ना कुछ तो जरूर है जो तन्नो मुझसे छुपा रही है, लेकिन क्या? जल के राख होगी। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? वो मोमानी